फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बच्चे के दांत में बहुत दर्द हो रहा है। कभी कौन सा दांत आ रहा है पता नहीं, कौन सी एज में एग्जैक्टली कौन सा दांत आ रहा है पता नहीं। ये कंफ्यूजन हर पेरेंट्स को होता है। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक MDS पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के साथ बातें करेंगे। बाय द वे, ये हमारा सीरीज ऑफ वीडियोस चल रहा है उनके साथ, जहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जैक्टली दांत आने का सीक्वेंस क्या होगा, कौन सी स्टेज में कौन सा ब्रश, कौन सा टूथपेस्ट, डेंटल फ्लॉस, टंग क्लीनर, माउथ वॉश एग्जैक्टली यूज करना चाहिए। एंड यस, मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से राइट प्रोडक्ट्स आप लोग कभी और कैसे सिलेक्ट करोगे। चलिए जानते हैं ये पर्टिकुलर वीडियो में डॉक्टर हिमाली से। डॉक्टर हिमाली, हाय। हेलो फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने पहले 2 वीडियो देख लिए हो तो आपने हम दोनों को साथ में देखा होगा। सो हिमाली, आई वांट टू नो, फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली दांत आने का सीक्वेंस कैसे होगा और हम लोग उसका केयर कैसे ले सकते हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बाय बर्थ। क्या बाय बर्थ दांत का कोई कनेक्शन होता है? मतलब बाय बर्थ बहुत कम लोगों को, बहुत कम बच्चों में दांत दिख सकते हैं। एट बर्थ या पहले 1 महीने में दांत आ गया है, ऐसे हो सकता है। लाइक अ काइंड ऑफ अ नियोनेटल टीथ। नियोनेटल या नेटल टीथ, इससे कोई मिथ रिलेटेड नहीं है कि माँ के कारण से हुआ, किसके कारण से हुआ, पिछले जन्म का दांत है, पिछले जन्म का कुछ रिलेटेड है, कोई मिथ रिलेटेड नहीं है। हो सकता है ये नेचुरल है, या किसी बच्चों में होता है, किन में नहीं होता है। हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको डेंटिस्ट के पास, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली वो आपको गाइड करेंगे आगे क्या करना चाहिए, कि आगे क्या करना चाहिए। सुपर। अभी उसके आगे चलते हैं। सो यूजुअली आपने बोला कि पहला दांत 6 महीने के आगे यूजुअली आता है, तो उसके पहले ओरल हेल्थ, मैंने बहुत ब्यूटीफुल लाइन पढ़ी है, ओरल हेल्थ इज मिरर ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ। तो पहले 6 महीने में कुछ ओरल हेल्थ के लिए हम लोग को करना चाहिए। तो अभी सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप बच्चे को मुंह में क्या क्या दे रहे हो, वो उसके पेट में जा रहा है और वही उसके सारे बॉडी में जा रहा है। तो अगर ये साफ नहीं या बॉटल वाले निपल्स, इधर और आप कुछ भी दे रहे हो, फर्स्ट 6 महीने तो ब्रेस्ट फीडिंग ही है, मतलब आप दूध दे रहे हो, दूध यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। लेकिन अगर यही क्लीन नहीं है तो ये पूरा क्लीन नहीं है। सो आपको ये क्लीनिंग रखना है ताकि ओवरऑल उसको क्लीनिंग हो। सुपर। वो कैसे क्लीन करेंगे? अभी बच्चा है, उसको क्या होता है, गम पैच होते हैं, दैट इज मसूड़े होते हैं। सिर्फ मसूड़े हैं जिसमें दांत नहीं है। सबसे बेस्ट वे उसका क्लीन करने का क्या है, आपको एक मलमल का कपड़ा लेना है। मलमल के कपड़े को हल्के गर्म पानी में डुबोना है, उंगली के ऊपर ऐसे पूरा कपड़ा रखना है एंड हल्के जैसे उंगली को रैप करना है एंड गम पैच ऐसे क्लीन करने हैं, ऊपर के भी और नीचे के भी। ओके। ओवरऑल गम पैच करना है, ऐसे उठाने हैं आपको लिप्स। ओके। और फिर क्लीन करना है। लिप्स ऐसे उठा के ये एरिया यहाँ पे कितनी बार दूध जम के रह जाता है वो क्लीन करना है। हल्का सा यहाँ से दूध क्लीन करना है एंड जीभ के ऊपर से। काफ़ी बार ऐसे होता है जब जीभ के ऊपर से लेते हो बच्चे को उल्टी जैसे होता है, बहुत हल्के हाथ से लेना है, बट क्लीन करना है। मुंह में कहीं भी दूध का अंश या आप जो भी खाना दे रहे हो उसका अंश नहीं रहना। तो ये दिन में कितनी बार क्लीनिंग करना जरूरी है? प्रेफरेबली आप जितनी बार फीडिंग करते हो, फीडिंग के बाद क्लीनिंग करना है। इफ नॉट प्रेफरेबली अगर आप कर सकते हो तो दैट इज लाइक नथिंग लाइक एनीथिंग। बट अगर नहीं, एटलीस्ट रात को सोने के पहले, ओके, सुबह एक बार एंड दोपहर को एक बार। अच्छा, सो दिन में 3 बार करो। 3 times the mothers can do, but night cleaning is the most important. सुपर। सो ये हो गया पहले 6 महीने का। महीने बाद यूजुअली पहले कौन से दांत आते हैं? आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बच्चों को 2 sets ऑफ टीथ होते हैं। नॉर्मली हर बच्चे को, हर इंसान को 2 sets ऑफ टीथ होते हैं, दैट इज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। हाँ, दूध के दांत और परमानेंट। पक्के दांत, जो दूध के दांत होते हैं वो 20 दांत आने वाले होते हैं। ओके। पक्के दांत 32 होते हैं। हाँ। ये सबको पता है, बट याद रखना है कि दूध के दांत 20 होते हैं। ओके। कम ज़्यादा हो सकते हैं बच्चों को, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस, हर बच्चे की जो अलग होती है, बट नॉर्मली 20 दांत होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे के 2 दांत आते हैं। ओके। 6 से 10 महीने के बीच में ये नीचे के 2 दांत आएंगे। फिर आएंगे ऊपर के 2 दांत बीच के। ओके। वो भी आपको 10 से, आप बोल सकते हो 8 से 10 महीने के बीच में ऊपर के दांत आएंगे। ओके। उसके बाद आएंगे यहाँ के 2 दांत ऊपर के। ओके। उसके बाद नीचे के। ओके। इन चारों दांतों को, जो ऊपर है नीचे के दांत है, इनको बोलते हैं इंसाइजर्स। ओके, ये जो सामने दिखते हैं स्माइल करने के बाद जो पहले दिखता है, दे आर मेनली दांत जिससे बच्चा इंसाइज करता है, दैट इज कट करता है। हाँ। ये दांत आ गए हैं, इसका मतलब आपका बच्चा चबा सकता है, छोटी छोटी चीजें ऐसे निबिल कर सकता है, कट कर सकता है। ओके। आपको वो ध्यान देना है।
ये 4 दांत आने के बाद जो दांत आने वाले हैं वो है पीछे की दाढ़ें। Okay. इधर 2 आएगी, इधर 2 आएगी। ओके, सो टोटल 4 इधर 4 इधर। 4 नहीं, पहले इधर 2, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। पहले यही total 4 चार। दाढ़ें आएगी। Okay. टोटल 4 दाढ़ें आएगी। तो उन 4 दाढ़ों का मतलब है बच्चा अभी छोटे छोटे जो आप कवे बना के देते हो ना खाने के, हाँ, बाइट्स। बाइट्स खा सकता है। Okay. Morsels मतलब आप जो बोलते एक्चुअली हैं- हिमालय से बोलो कि ये प्रोसेस 6 महीने से चालू होगा, वैसे लंबा चलेगा 2 साल। तो टीथिंग का जो प्रोसेस है 2.5-3 इयर्स तक चलते रहता है। अच्छा, मतलब काफी टाइम है अपने पास, काफी टाइम चलते रहेगा ये। ईच प्रोसेस में ऐसे है कि आपका फूड जो दे रहे हो वो चेंज होते जाता है। आप जैसे केयर ले रहे हो दांत का, वो चेंज होते जाएगा। हाँ, अभी केयर पे आ गए। सो अभी आपने बोला कि पहले कुछ दांत आ गए, ये तो कुछ अभी हम दांत लोग आ गए। मसलिन क्लॉथ से क्लीन कर रहे हैं। सो अभी आपको क्या ध्यान देना है, जैसे ही आपका एक दांत बाहर आ गया, हम्म। आपको बाहर मार्केट में सिलिकॉन फिंगर ब्रशेस मिलते हैं। हाँ, ये मैंने देखा। Directly ये finger आप लोग पे जाते फोटो में हैं। भी देख रहे हो जो मैंने अटैच किया हुआ है अभी। इट्स कॉल्ड फिंगर ब्रशेस। डायरेक्टली फिंगर ब्रशेस जो आते हैं उसको बहुत इजीली आप क्लीन कर सकते हो एंड डायरेक्टली ऐसे, या तो हल्के सर्कुलर मोशन में, अगर सर्कुलर नहीं जम रहा है बिकॉज दांत इतना सा बाहर होता है, हाँ। तो हल्के से ऐसे। बट ध्यान क्या देना है, आप ये सरफेस भी क्लीन कर रहे हैं एंड दांत का अंदर का सरफेस भी क्लीन कर रहे हैं। अच्छा, अंदर से भी और बाहर से सो भी। द बेस्ट वे ये कैसे कर सकते हो, सो जब बच्चा छोटा हो ना, मसलिन क्लॉथ का जब कर रहे हो, बच्चा आपके लैप पे होना चाहिए एंड जो सामने बैठा है वो इंसान क्लीन करेगा। अच्छा, It's not one parent thing. Either a mother and the grandmother together can do it, or the और mother and father can do it. So अब जब ब्रशिंग करवा रहे हो, इनिशियली जब छोटे 1-2 दांत आ रहे हैं, तभी भी बच्चा छोटा ही है, 7-8 महीने का बच्चा है। सो फादर के लैप पे बच्चा हो सकता है और माँ क्लीनिंग कर सकती है। हाँ, तो बिकॉज़ अब तक बच्चा बहुत कंफर्टेबली खुद होके बैठता नहीं है। एक फिंगर से आप ऐसे रिट्रैक्ट कर, ऐसे खोल सकते हो मुंह। हाँ। हाथ ऑलवेज धुले हुए रहने चाहिए, ऐसे Clean क्लीन कर खोल सकते हो एंड देन आप ऐसे हल्के से क्लीन कर तो जिस पेरेंट ने गोदी में पकड़ा हुआ है वो खोल वो सकता ऐसे है, खोल सकता और है एंड दूसरा parent। पेरेंट क्लीन कर सकता है। अच्छा, तो मैंने वो एक दांत ब्रश से क्लीन किया और गम का क्लीनिंग वैसे ही रहेगा। बाकी के दांत मसलिन गम से क्लीन कर सकते हो। ये जो फिंगर ब्रश है आप धीरे धीरे इसी से टंग भी क्लीन कर सकते हैं। मैं वो फिंगर ब्रश के बैक साइड में टंग क्लीन होता है। अगर आपको ऐसे जमता है आप ऐसे क्लीन कर सकते हो, नहीं और ऐसे जम रहा है तो वैसे। हल्के हाथ से। और वो जो टंग क्लीनर है उसके गम्स को भी जेंटल मसाज दे सकते हो, बट बहुत जेंटल होना है। अगर उससे ज्यादा किया तो गम अपग्रेड हो जाएगा। अच्छा, तो बहुत ध्यान देके बहुत किया तो कर ध्यान सकते हो, देना। अदरवाइज मसलिन Otherwise क्लॉथ। मसलिन क्लॉथ। ओके, एक नेक्स्ट चीज, अभी समझो कि बच्चा अभी ऑलरेडी 7-7.5 महीने का हो गया है, मस्त 4 दांत आ गए हैं, तो अभी हमको फिंगर ब्रश यूज करना है कि एक्चुअल ब्रश पे जा सकते आप 4 दांत आया तभी भी फिंगर ब्रश यूज कर सकते हो, ऊपर के नीचे के। ओनली इम्पोर्टेंट ये है कि सारे दांत, सारे सर्फेसेस अंदर और बाहर से क्लीन अंदर बाहर से क्लीन होने चाहिए। ये लिफ्ट होके, बिकॉज बच्चा जब छोटा होता है, दिस इज द ये लिफ्ट होके क्लीन आप काफी सारे बच्चों में देखोगे कि ये एरिया में ऐसे ब्लैक लाइन दिख रही है या कुछ, बिकॉज ये ऐसे लिफ्ट करके कोई क्लीन करता ही दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये लिफ्ट करके अंदर से यहाँ पे क्लीन। दांत क्लीन करने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही पीछे की दाढ़ें आने लग जाती है ना, दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन स्विच। दैट इज बच्चा 1.5 इयर्स का हो जाएगा तब सो तक। अप्रॉक्स फर्स्ट बर्थडे के 1-2 महीने बाद फर्स्ट बर्थडे के 1-2 महीने के बाद यू कैन स्विच टू अ टूथब्रश, ब्रश, प्रॉपर टूथब्रश, एंड दैट इज ऑल्सो यू हैव एज वाइज टूथब्रश। यू शुड ऑलवेज यूज एन एज वाइज। तो जो लिखा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि बच्चा अभी 2 साल तक का ये टूथब्रश यूज करना है, 3 साल या 3 से 6 साल के बच्चे को इतना हेड। उसका मेन क्या रहता है, वो स्पेसिफिकेशन वाइज बनाया हुआ रहता है। उसका जो हेड होता है, टूथब्रश हेड, वो छोटा रहता है ताकि बच्चे के मुंह में जा पाए। हाँ, सो आई थिंक उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च रहेगा उन Yes. लोगों का। सो यू हैव टू यूज दैट। और टूथपेस्ट कब से आएगा? तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें वेरिएशंस है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से बच्चे का मुंह क्लीन कर सकते हो आफ्टर ब्रशिंग, तो जैसे ही फर्स्ट दांत आए आप टूथपेस्ट यूज करना शुरू कर सकते हो। ओके, फर्स्ट दांत से ही टूथपेस्ट शुरू कर फर्स्ट सकते हैं। दांत से, एंड वो भी फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट कंपल्सरी। हाँ, फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट। उसमें कुछ पढ़ना है हम लोग को, कुछ इंस्ट्रक्शन? आपको ऑलवेज टूथपेस्ट के पैक पे देखना है कि 1000 ppm फ्लोराइड होना चाहिए। 1000 ppm फ्लोराइड। 1000 ppm फ्लोराइड, ये तो अडल्ट के पेस्ट में होता है। हाँ, लेकिन अब यही बच्चों के टूथपेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है।
रिसेंट रिसर्च एंड Yes. रिकमेंडेशंस आपको 1000 ppm ppm फ्लोराइड fluoride वाला use. टूथपेस्ट यूज करना. क्वांटिटी हिमालय क्वांटिटी बहुत मैटर करती है बच्चों के टूथपेस्ट के लिए. दैट इज़ जब तक आपका बच्चा बर्थ या जब से दांत आ रहा है तब से लेके 3 साल तक आपको एक चावल का दाना होता है ना, हाँ उससे या उससे हल्का सा कम a चावल touch. के दाना Just a उतना touch. टच Okay. करना है. टूथब्रश जो होता है उस पर उसको ऐसे स्मेयर बनाना है उसका. हाँ टच करके भी उसको स्मेयर बनाना टच है, करके भी फैलाना है. फैलाना है. हाँ फैलाने के बाद उससे ब्रश करना है. सेम अंदर बाहर. बाहर उतनों से जितने अच्छा. दांत है सब. 3 फिर साल उसके तक बाद के गार्गल. बच्चे, अगर आपका बच्चा गागल कर सकता है वेरी गुड, नहीं तो 1 चम्मच भर के पानी दो एंड उसको सिर्फ थूकने बोलो. नहीं थूका तो नहीं थूका तो आप एक क्लॉथ लो एंड अंदर से क्लीन करो. तो आई थिंक जब भी बच्चे को थूकना नहीं समझता है तभी क्लीन कर दो. क्वांटिटी इतना सा है, इसीलिए इतना सा रेकमेंड किया है कि वो गया तो भी इट इज नॉट टॉक्सिक फॉर योर किड. राइट बट फिर भी मलमल के कपड़े से क्लीन कर दो. जब भी बच्चा थूक सकता है तभी अलग बात है. सो बच्चा जब 3 साल का हो जाएगा, दैट इज 3 to 6 years के बच्चे को एक अपना पीस होता है, ग्रीन पीस, हाँ हिरवा वटाने का दाना, उतना सा टूथपेस्ट लेना है, उससे ज्यादा नहीं. और वो भी फैला के वो ले. भी फैला के लेना है, प्रेफरेबली फैला के लो. नहीं लिया तो भी वो इतना सा दाना ले सकते हो. ठीक उसके है. बाद उसके बाद आप थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा सकते हो क्योंकि 6 साल के बाद का बच्चा थूक सकता है, हाँ बहुत अच्छे से गार्गल भी बहुत समझता है अच्छा उनको. गागल कर सकता है, थूक सकता है. सो उसके बाद पेट में जाने का प्रॉब्लम नहीं रहता हाँ, है वो कि बच्चे टूथपेस्ट बहुत पेट में संभालते गया हैं. या फ्लोराइड से टॉक्सिसिटी हुई. Right. सो इंडिया में ये चीज बहुत चल रही है कि फ्लोराइड से टॉक्सिसिटी होती है बच्चों को. अच्छा ज्यादा क्वांटिटी और ज्यादा अंदर quantity गलपिंग में. किया So, तो वो विजिलेंट या केयर पेरेंट्स को लेना चाहिए कि अगर Super. पूरा साइकिल नहीं चाहिए यूज करो फ्लोरिडेटेड, बट उसके साथ साथ क्लीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट. माउथवॉश हिमालय कब से यूज कर सकते हैं? आइडियली बच्चों के लिए माउथ वॉश नॉट रिकमेंडेड है. सो है 7-8 ही नहीं. साल के बाद. जब तक बच्चा आपका 6 साल का बच्चा अगर अच्छी तरह से थूक सकता है तो आप दे सकते हो, या 7-8 साल के बच्चे को ही माउथ वॉश देना है. वो भी अगर आपका ब्रशिंग रेगुलर है 2 times और देन 3 times, माउथ वॉश की ज़रूरत नहीं है. बच्चे को माउथ वॉश की ज़रूरत ही नहीं है. अच्छा तो माउथवॉश बड़ों के फंडे हैं. बड़ों के लिए भी रेगुलर बेसिस पे माउथ वॉश की ज़रूरत ही नहीं है. ओके ये बड़ों का वीडियो नहीं है, छोटों का छोटों का वीडियो है. है. मैंने ऐसे ही पूछा उसको. ओके नाउ नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू, डेंटल फ्लॉस बच्चों के लिए कितना रिकमेंड? ओके सो अगर आप बच्चों के दांत देखो, अगर आपने काफ़ी सारे बच्चे देखे रहेंगे, देयर आर 2 types ऑफ टीथ जो बच्चों में दिखते हैं. दैट इज, एक आप देखोगे कि काफ़ी सारे बच्चे के दांत में ऐसे बड़े बड़े स्पेसेस दिखते हैं. हाँ एंड सम किड्स हैव अ नाइस, एकदम नाइस वाला स्माइल जिसमें गैप होता ही नहीं है. राइट. तो आपको देखना है कि जिसके दांतों में स्पेस है उसके दांत अच्छे होते हैं. इट्स अ कंप्लीट उल्टा सॉरी कॉन्सेप्ट. ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिसके दांतों में स्पेस है वो बहुत अच्छा है. दैट इज बिकॉज बच्चा इतना छोटा है, उसका क्लीनिंग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है. हाँ. तो जो स्पेस होता है दैट मीन्स खाना फंसेगा नहीं, हाँ वो फ्लश आउट हो जाएगा. फ्लश आउट हो जाएगा. Right. अगर स्पेस नहीं है दैट मीन्स खाना फंसेगा. एंड जब आपने कभी एप्पल खाया है, साइड से एप्पल, हाँ एप्पल कैविटी सुना है, दैट इज पूरा सिर्फ बीच में एप्पल का ये हाँ, रहता है, दोनों ये तरफ side से कट जाता है. ये साइड से. दैट इज अ वेरी कॉमन साइन जो इसके वजह से होती सो है. बहुत क्लोज कांटेक्ट वाले दांत हो तो क्लोज कांटेक्ट वाले दांत हो. एंड अगर पेरेंट्स अच्छे से बैठ के, पेरेंट्स, बच्चा खुद फ्लॉस नहीं कर सकता है, बच्चे को फ्लॉसिंग प्रॉबेबली 8-9 years तक नहीं जमने वाला है. तो आप कर सकते हो अगर आप consciously अच्छे से कॉन्शियसली बिना गम्स को टच Hurt किए हुए किए. या हर्ट किए हुए तो फ्लॉसिंग करो. अदरवाइज पानी से रिंसिंग एंड गार्गलिंग इज द बेस्ट. हिमालय एक्चुअली आप जैसे हो, मतलब डॉक्टर के पास कभी से जाना चाहिए? मतलब दांतों के लिए डॉक्टर के पास कभी से जाना रिकमेंडेड है? सो द बेस्ट थिंग जब आप डॉक्टर के पास जाओगे दैट इज जब फर्स्ट दांत आएगा तब, और देन मैक्सिमम आप डिले कब करोगे तो बच्चे के फर्स्ट बर्थडे तक, नॉट लेटर देन दैट. डॉक्टर के पास, दैट इज अ डेंटिस्ट के पास जाना क्यों ज़रूरी होता है इतना जल्दी? आइडियली आपके बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, हाँ कुछ नहीं हो रहा है. कुछ नहीं हो रहा है, जाना क्यों ज़रूरी है? ताकि आगे भी तकलीफ ना हो. अच्छा ये आपको एक सच बात बताओ, मैं मेरे बच्चों को लेके बहुत बार, मतलब पीडियाट्रिक, एक तो मेरा डेंटिस्ट एक बहुत अच्छा दोस्त भी है. मेरी खुद की एक भाभी है, मतलब देवरानी है, वो खुद एक डेंटिस्ट है. ये मेरी फ्रेंड की सिस्टर है जो इसको बुलाने का एक बहुत बड़ा वजह था बिकॉज शी इज MD इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री. सो एक रेगुलर डेंटिस्ट में और एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट में फ़र्क होता है, इसीलिए हिमालय आई थॉट टू बी हियर. और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं कि वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, बंदे सिर्फ चेक करते, बोलते हैं वेरी गुड, ऐसे ब्रश करो. और इनफैक्ट मुझे ऐसे देखा गया है जब भी डॉक्टर मेरे बच्चों को बताता है ना शाम को ब्रश किया कि नहीं,
मेरे बच्चे शाम को खुद होके, नहीं वो डॉक्टर अंकल ने बोला है ना ब्रश करना है, और बच्चे वो खुद होता होके है। करते हैं। सो वही डेंटिस्ट के पास क्यों जाना है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके मुंह में कुछ गलत है तभी जाना है। ऑलवेज बच्चे को हैबिट होनी चाहिए, एक बच्चे का फियर नहीं होता है डेंटिस्ट से। बहुत ज़्यादा बच्चों में ये फियर हो जाता है, एक्चुअली पेरेंट्स में फियर होता है And वो फियर बच्चों में ट्रांसफर, बच्चे को तो क्या पता कि डेंटिस्ट क्या होता है। राइट पेरेंट्स का फियर एंड उनका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो बच्चे में ट्रांसमिट होते हैं। एंड बच्चों में जो फियर ट्रांसमिट होता है ना, वो आगे फिर अगर ट्रीटमेंट करवाना भी हो तो वो तो करवाने तकलीफ नहीं होता है। देंगे, तो बहुत तकलीफ होगी। सो द बेस्ट थिंग इज कि बच्चे को वो पूरे एनवायरनमेंट से अकस्टम कराओ। बच्चा एंड डेंटिस्ट जितने अच्छे फ्रेंड्स हैं उतना आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम कम है। ये अच्छा तो ये अच्छा, ये अच्छा तो नीचे कैमरे में दिख नहीं रहा है, पेट अच्छा तो पॉटी अच्छा तो सब कुछ अच्छा। बिकॉज बच्चे के पॉटी को लेके भी बहुत सारे कंसर्न्स बहुत होते हैं, सारे। इसको संभालोगे तो एंड तक सब कुछ बहुत भारी रहेगा। दिस इज बेसिक। देन बाकी जो चीज़ें होती है इट्स बेटर आप डेंटिस्ट के पास एक बार जाओ, क्योंकि आपके बच्चे को बेस्ट क्या सूट होगा वो देख के बता सकते हैं। दीज आर जनरलाइज थिंग्स, बट हर बच्चे के लिए थोड़ी थोड़ी इधर उधर मॉडिफिकेशंस होते हैं एंड करते हैं। सेकेंड, ब्रशिंग के टाइम पे इम्पॉर्टेंट क्या है, हाँ 2 minutes 2 times रूल होना चाहिए ये। 2 minutes minutes, 2 two times। times। ये मेरे पास एक बहुत अच्छा चीज है, मेरे पास टाइमर है जो मेरे Yes। बच्चों के डेंटिस्ट ने उनको दिया था। वो ना ऐसे मस्त सैंड टाइमर है, उसको उल्टा कर देते हैं, जब तक मिट्टी खत्म नहीं होते घिसते रहोगे। मेरे बच्चे कभी भी चीटिंग करते हैं, जब भी इधर ज्यादा है ना उसको घुमा के मेरे को फंसा देते हैं कि मम्मा हो गया टाइमिंग, बट दैट्स ओके, मैं भी स्मार्ट बन रही हूँ धीरे धीरे। आई थिंक दैट कैन बी अ प्लेफुल वे दैट इज द बेस्ट वे। एंड काफ़ी सारे नैगिंग होते हैं। अभी बच्चा जब छोटा है तब तो ठीक है, तब हाँ। आप यू आर द अथॉरिटी। बच्चा जब 3 साल का 4 साल का होने लगता है भाग जाता है। एंड सेकेंड थिंग उनमें क्या आती है, नाउ आई एम द अथॉरिटी, आई एम द पर्सन, आई एम द सेंटर मुझे पर्सन, करना। मुझे करना है। तो द बेस्ट वे आप क्या कर सकते हो ना, प्लेफुल वे, कि ठीक है चांस बाय चांस करते हैं। पहला चांस बच्चे का, लेट हिम क्लीन, उसके बाद आप भी करोगे। डोंट जस्ट लीव इट टू द किड, मेक इट अ प्लेफुल मेक इट अ प्लेफुल वे। ब्रशिंग शुड ऑलवेज बी अ प्लेफुल वे। बच्चों के लिए बर्डन नहीं होना चाहिए कि अरे ब्रश करना है, यू शुड बी लाइक अरे ब्रश करना है, चलो ब्रश करते होना तो चाहिए। ये बैटरी ऑपरेटिव जो ब्रशेस मिलते हैं जो खुद होके करते हैं, बच्चों के में कार का मिलता है, टेडी बेयर का मिलता है, बहुत सारे मिलते हैं तो इज दैट ओके टू बाय? दैट इज ओके, बट द ओनली थिंग इज कि कभी कभी वो हार्श हो सकते हैं बच्चों के लिए। सो बैटरी ऑपरेटेड में एक बेस्ट थिंग क्या होती है, उनमें म्यूजिक होता है, इनबिल्ट एंड टाइमर होता है। हाँ। तो 1 मिनट तक वो बजते रहेगा तो बच्चा ब्रश करते रहेगा। तो ब्रेसल्स अगर आप लोग चेक करो, एज स्पेसिफिकेशन अगर चेक करो तो ले सकते हैं। ले सकते हैं। एंड ये ध्यान रखना है कि सॉफ्ट ब्रिसल्स होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रिसल्स होने सॉफ्ट चाहिए। या अल्ट्रा सॉफ्ट, बट हार्ड या मीडियम नहीं यूज कर सकते हो। वो भी मेंशन्ड होता है इंस्ट्रक्शन। मेंशन्ड होता सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले अगर इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड ब्रशेस हो, तो जैसे उसने बोला अगर किसी का बच्चा बहुत फजी है ब्रशिंग को लेके, तो ये आइडियाज यूज करो एंड आई थिंक थिंग्स शैल बी गुड। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय।